मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त 22 जुलै रोजी नागपुरात सेवा गौरव दिन साजरा करण्यात येणार आहे। महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग सतीश डागोर यांच्या पुढाकाराने आयोजित या कार्यक्रमात 500 महिलांना शिवण यंत्रे, 500 विद्यार्थ्यांना सायकली आणि 200 युवकांना ई-रिक्षांचे वाटप करण्यात येणार आहे। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार असून अनेक लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत। का जो अभी 2024 का एक जीआर है, आपको बताते हुए हमको बड़ी खुशी हो रही कि वो 2024 का जीआर भी हमने बनवा के दी। वो जीआर हमने निकाले, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उस पर करवा के हमको करवाए। और मुख्यमंत्री साहब के समाज से जो लगाव है, जो प्रेम है ना, आप देख रहे जो काम हो रहा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े काम कभी भविष्य में हो नहीं सकते। और इतना जाने हुए उनको, इसीलिए ये समाज मिलके उनका सेवा गौरव दिन मना रही। आप देखिए किससे बच्चों को मिला अभी तक जॉब? ऐसे जॉब हमने खुद ने बांट किया है पूरे महाराष्ट्र भर में। जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 500 से ऊपर हमने लिपिक, हेड क्लर्क, अभियंता, ऐसे अनेक पोस्ट का शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जीआर प्रमाणे, जीआर मध्ये स्पष्ट नमूद है, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलना चालू हो गया। अगर किसी जगह अगर उनकी पोस्ट नहीं रहती तो उनको जैसा उनका पोस्ट जब निकलते जाती उनको वैसा वैसा डालते भी जा रहे। कई बार अपन बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन उनका पोस्ट भी तो हो ना, महानगर पालिका हो या अदर डिपार्टमेंट हो, सभी ऑल ओवर महाराष्ट्र के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें सब में काम हो रहा है इस पर। और मेरा ऑफिस मुख्य प्रवाहावर आणायचं आहे। आमची ते जो 22 जुलाई का जो अपना कार्यक्रम है, आप समझ जाओ कि हम इनको कौन-सी रास्ते में ले जा रहे हैं। हम इनको रोजगार, स्वयं रोजगार की तरफ ले जा रहे हैं। और इसके बाद हम आपकी जो बात की कि हम उद्योजक इनको बनाने का हमारा है, हमारी उद्योजक भवन में अधिकारियों से कुछ बात हुई है, जो इनको इंडस्ट्रियल मैन कैसे बनाना, कैसा महिलाओं को अपन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना स्टैंड अप इंडिया के तहत, इस पर भी काम चालू है। और उनको उद्योजक बनना ही चाहिए। आज एजुकेशन का ज़माना है, बच्चे लोग आगे जा रहे हैं। अगर वो सफाई कामगार समाज, सफाई कामगार थोड़ी ना भरेगा, उनको भी जीने का हक है, वो भी ऊपर जाए, वो भी IAS IPS बने। ऐसी समाज कल्याण की अनेक योजनाओं को हमने उनके बस्ती तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया और उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। उसमें 25 साल जिस कर्मचारी को उसको दिया गया। तो अगर हमारी अभी सर से बात चल रही है, अगर हम चाह रहे हैं कि उसको 15 वर्ष कैसा करें तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। उस पर काम चालू होगा। वो नागपुर की हम आपको बता रहे हैं, आप पूरा महानगर पालिका की रिपोर्ट निकाल लिए, हमारा जितना प्रेस में आप देखिए, नागपुर महानगर पालिका में बहुत सारी चीज़ मेरे बनने के पहले बहुत सारी चीज़। हमारे यहाँ एक लाड पाके समिति है जो नौकरियों के लिए इनको वारसन हक मिलता है। ये जीआर है 1975 एक्ट में। वो जीआर के प्रमाण बहुत सारी चीज़ें काम नहीं हो रही थी। हमने उस जीआर से पूरे नागपुर का पेंडेंसी निकाल दिया गया। नौकरी में भी आप देखेंगे 500 से ऊपर जो नियुक्ति पत्र है, ये पुरानी पेंडेंसी थी सब, वो हमने सब क्लियर कर दी। सबके ऑर्डर बंटना चालू है और इसमें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हो रहा है। और पूरे महाराष्ट्र भर में हमने हजारों ऑर्डर बांट चुके हैं और पूरे एजुकेशन, अभियंता, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। मुंबई में भी हो रहा है, हाँ, वो भी काम हो चुका है। और वो भी निर्णय हमारा ही था कि महिला कर्मी को हमने बोले थे कि वो स्वच्छता बेचारी कर रही है, रास्ते में अगर उसको वॉशरूम जाना है या उसको अगर टिफिन भी खाना है तो कहाँ खाएगी, या चेंजिंग करना है कपड़े, तो इसके लिए काम हो गया है। ये कुछ जोन 8 जोनों में काम हो चुका है उनका, अभी पूरे तरीके से होने का है, हो जाएगा अभी। बिल्कुल उसमें कार्रवाई भी हो गई है। वो आदमी को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उस पर गुना भी दाखिल हो गया है, वो सब करवा दिया गया है। और अपने नागपुर महानगर पालिका में इतने बड़े बड़े निर्णय करा दिए, आपको मालूम है, इंश्योरेंस करवा दिया हमने इनको कैशलेस। हमने इनको जो इनको ड्रेस और जो इक्विपमेंट मिलता था परचेसिंग करके ये लोग करते थे बाकी जगह, लेकिन अभी हमने इसको DBT करा दिया, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रहा है इनको शासकीय छुट्टी नहीं मिलती थी, अति आवश्यक सेवा बोल के, हमने वो भी करवा दिया गया है। इनको सबको अब शासकीय छुट्टी मिल रही है। अगर शासकीय छुट्टी में ड्यूटी करता है तो उसका डबल वेतन मिल रहा है। हमने आवास, हमने आरोग्य पे काम कर लिया, हमने इनका इंश्योरेंस करा। अगर एक्सीडेंटली डेथ हो तो इनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस पहली बार नागपुर महानगर पालिका में हुआ, वो भी अहिल्यानगर महानगर पालिका के तर्ज पे करवाया हूँ, वहाँ करवाने के बाद यहाँ। ऐसे अनेक निर्णय हो गए इनके आरोग्य से लेके इनके एजुकेशन के लिए, इनके ऐसे, और सब चीज़ क्लियर हो गया। नागपुर महानगर पालिका में हम यहाँ आपको सब बता रहे हैं,
कोई चीज़ हमने पेंडेंसी छोड़े नहीं। और इसी तर्ज पे हम पूरे नागपुर नहीं, महाराष्ट्र में, आप पूना, मुंबई, आप नासिक, आपके सब है पत्रकार बंधु वहाँ पे, आप पूछिए सब जगह। सर, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकरता तर आता मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे आणि भूमिका है जो सुप्रीम कोर्ट से गाईडलाईन आहे, सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन आहे, माननीय मुख्यमंत्रीजींनी सांगितलं तुम्हाला विधानसभेला, त्यांनी दिलेलं आहे जो सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन आहे। आपल्याला काय करायचं, सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन प्रमाणे व्हायला पाहिजे, म्हणजे उपोषण व्हायला पाहिजे। सुप्रीम कोर्टचा निर्णय आमचा काय आहे? सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयानंतर वेगवेगळे मतप्रवाह येऊन राहिले। नहीं मत सबके आ रहे, लेकिन अपना जजमेंट असलं तरी त्याला मतप्रवाह वेगवेगळे आहेत। आपल्याकडे का आपल्याकडे सर्व सुप्रीम कोर्ट से वरती तो आपण आहे नाही। त्यांनी फक्त गाईडलाईन दिली आहे की ते तुम्ही करू शकता आणि करायचं का नाही करायचं सरकारने ठरवावं। तो सरकार नाही केलाय सुप्रीम कोर्ट। सरकारकडे काही सगळे संघटनांचं ते आलेलं आहे, ते निवेदन तर मागितले होते समितीने, समितीप्रमाणे ते रिपोर्ट देईल सरकारला, ते आपल्याला थोडं देईल, अहवाल सरकारला देईल, सरकार त्याचा विचार करेल। नाही, तो अहवाल सार्वजनिक केला पाहिजे का, म्हणजे माहित व्हायला पाहिजे अहवाल काय म्हटलाय की नहीं, सरकार से निर्णय देखा, सरकारकडे अहवाल गेला, अब सरकार काय त्याला पारदर्शिता करते की काय गुप्त ठेवते त्याचा निर्णय, ते आपण काही बोलू शकत नहीं। नहीं, वो ऑटोमेटिकली देखिए सरकार के पास वो जाएगा अहवाल, आप समझिए जब सरकार उसको होगी तो अहवाल तो ऑटोमेटिक ही होगा ना, उजागर करेगी ना सरकार, पहले सरकार के पास तो जाएगी, सरकार के जाने के पहले थोड़ी ना उसको अपन, सरकारकडे अहवाल गेला, हाँ तो आता निर्णय होगा, जब उसके बाद अपने पास आएंगे ही, सबको सार्वजनिक हो गई। कोई तक एक ई किराणा, एक ई भाजीपाला, असं 4 प्रकारचे ते ई रिक्शे है। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य स्वयं रोजगार से जुड़ेगा। आप देखेंगे आज के ज़माने में आउटसोर्सिंग का ज़माना है, अशिक्षित लोग भी कम बहुत है, अब पढ़े लिखों को या फिर हर एक को शासकीय नौकरी नहीं मिलती ना, तो हमने उद्देश्य कि कम से कम 1000 रुपये का एक रोजगार करे, महिला अपना काम करे, एक शुरुआत के तौर पे काम कर रहे हैं। और विद्यार्थी है जो हमने उसमें चिन्हित करे 10वीं 12वीं जो बच्चे पास हुए हैं, उन्हीं बच्चों को हम साइकिल भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डिज़ाइन करके भी मिल रहा है, उसका हम आपको कैटलॉग भी दिखाएंगे, वो आप इनको दिखा दीजिएगा, और वो सब डिज़ाइन करके मिल रहा है, पूरा बना के, पूरा ग्लोसी करके, और ये निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय और ये खनिज विभाग का जो निधि है उससे ये काम हो रहा है। इसमें काफ़ी लोग आने वाले हैं कि इस कार्यक्रम को देखने, महाराष्ट्र से तो है ही, लेकिन देश भर से भी कई ऐसे संगठन के प्रतिनिधि लोग भी इसमें काफ़ी आने वाले हैं। इसमें 1200 लोग को लाभान्वित होगी, कि 500 साइकिल है, 500 सिलाई मशीन और 200 ई रिक्शा है, तो ऐसा करके काफ़ी लोग लाभान्वित हो गए। एक परिवार के पीछे 5 लोग भी रहता तो आप समझ जाओ उस परिवार का कितना लोग इससे लाभान्वित, तो आने वाले वक्त में और इसको अच्छा करवाएंगे। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया को बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आप सबको हमको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा गौरव दिन कार्यक्रम का अपन आयोजन हो रहा है, और ये आयोजन पिछले वर्ष भी हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, मैं महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के नाते सफाई कामगारों के जो बेरोजगार युवक है, इनके विद्यार्थी बच्चे हैं, इनकी महिला है, इनको स्वयं रोजगार से कैसा जोड़ना, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इसी क्रम में उस कार्यक्रम में कल जो सेवा गौरव दिन का कार्यक्रम है बड़ा, उसमें 200 ई रिक्शे, 500 साइकिल विद्यार्थियों को और महिलाओं को 500 सिलाई मशीन, और कई सरकारी ऐसी कुछ योजनाएं भी है जो डायरेक्ट इनको लाभ दे। ऐसा एक भव्य ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें नागपुर जिले के जितने भी बेरोजगार युवक है सफाई कामगार समाज के, ये कार्यक्रम उन सब को उस उद्देश्य से कि उनको स्वयं रोजगार से हमको जोड़ना है। और इसमें महर्षि सुदर्शन, महर्षि वाल्मीकि और मखियार समाज, ये 3 समाज मिलके
ये कार्यक्रम का सब लोग मिल के कार्य कर रहे हैं। और इसमें देखने में आया कि हर बार कार्यक्रम होता, लेकिन इस बार का जो स्तर है ये इतना भव्य है कि कुंदनलाल वाचनालय ग्राउंड है, उस ग्राउंड में परिसर में भव्य पंडाल बना हुआ है और उस पंडाल में 10,000 लोगों की व्यवस्था की गई है और उसमें भोजन है, उनका सब जो व्यवस्था है और वह सब पूरा नागपुर महानगर पालिका, इस नियोजन में नागपुर महानगर पालिका हो या हमारा जिला प्रशासन हो, हमारा समाज कल्याण डिपार्टमेंट हो, ये सभी सरकारी डिपार्टमेंट मिलके ये कार्य को कर रहे हैं। और महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का भी ऑफिस का पूरा कार्यालय का लोग लगा हुआ है और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये देश भर में भी ऐसा हुआ नहीं है कि सिर्फ स्पेशली सफाई कामगारों के समाज के लिए 6 करोड़ का सामान वितरण किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो अभी पहला ही उपक्रम अपने नागपुर से शुरू हुआ है। आप देखोगे कि 12 जुलाई को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सफाई कामगारों को आवाज़ देने की घोषणा हो गई। उसमें भूमि पूजन भी हमने करवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब और बावनकुळे साहब और अन्य अतिथि बड़े बड़े सब थे। उसमें भूमि पूजन हुआ। एक बड़ा कार्यक्रम उसमें हुआ है कि सभी सफाई कामगारों को साहब ने डिक्लेयर कर दी कि 300 स्क्वायर फीट तो मकान मुफ्त में दे रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, लेकिन नागपुर के लिए इतना अच्छा है कि 500 स्क्वायर फीट हमने करवाए और वो सब उसका प्रोसेस हो गया, उसका टेंडर, उसका काम चालू हो गया। वैसे ही इसी प्रकार 26 तारीख को फिर से जुलाई में एक भव्य कार्यक्रम है जो हमने करे थे। 500 से ऊपर सरकारी महानगर पालिका की नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से हो रहा है, वो 26 तारीख को है। तो ऐसे अनेक कार्य हम आयोग के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र भर में लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन ये साहब का गृह क्षेत्र है और हमारा भी गृह क्षेत्र होने की वजह से हम इसको पहले अपने घर से अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, फिर पूरे महाराष्ट्र में ये काम हो रहा होगा। महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ना कि भारतवर्ष, अपने महाराष्ट्र में भी ये प्रथम बार नागपुर में होने जा रहा है कि सेवा गौरव दिन सुदर्शन, वाल्मीकि, मख्यार समाज, तीनों समाज मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बड़ा कार्यक्रम लेने जा रही है। और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि सेवा गौरव, कि सेवा भाव से काम करना, उन सफाई कामगार समाज के जो बेरोजगार युवक युवती विद्यार्थी है उनको कैसा लाभ देना डायरेक्ट, उनको ई रिक्शे, ई पैसेंजर गाड़ी है, ई लोडर गाड़ी है, ई भाजीपाला गाड़ी है, ई किराना, ऐसे अनेक प्रकार के ऐसी गाड़ी है। और 500 विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं के पास हुए उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको साइकिल वितरण की जा रही। महिला है उनको स्वयं रोजगार के लिए, कि आउटसोर्सिंग का ज़माना है, 5-8 हज़ार में आदमी ड्यूटी करते तो नहीं हो पाता है महिलाओं से, वो खुद के स्वयं रोजगार से जुड़ के अगर मेहनत करें तो 1-1 हज़ार रुपये रोज़ कमाने की इतनी उनकी व्यवस्था की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन तो इसलिए मनाया भी जाता है क्योंकि इस समाज के बहुत करीबी है और इस समाज के जितने प्रलंबित काम थे, जब वो नगर सेवक थे, जब वो महापौर बने, उसके बाद विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, आप सभी काम हम बताते जाएंगे तो आपको समय कम पड़ेगा। आप देखेंगे 4,500 लोग को जो एजीदार थे नागपुर महानगर पालिका के, जो 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो परमानेंट नहीं होते। परमानेंट कराने का काम भी उनके मार्फत से हमने करवा के दिए, वो 4,500 लोग को परमानेंट हो गए। उसके बाद आप देखोगे आवास का इतना बड़ा निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से ही वो आवास हुआ, सफाई कामगारों को मकान मिलने का भूमि पूजन हो गया, उसका काम भी चालू हो गया। आप देखोगे जितने जब माननीय महापौर थे हमारे मुख्यमंत्री साहब नागपुर नगरी के, तो इनको रोजगार का काम भी महानगर पालिका में 5 से 5,000 लोगों को इन्होंने एजी कार्ड का कार्ड भी दिया था। और वही चीज़ वो लोगों परमानेंट नहीं हुए थे तो उनको परमानेंट भी उन्होंने कराया। ऐसे अनेक जीआर आप जो हमने बताया आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो नियुक्ति हो रही है, जब वो महापौर थे तो 40 लोग को इस समाज के सुदर्शन, वाल्मीकि, मख्यार समाज के 40 लोग को डायरेक्ट उन्होंने लिपिक बनाए थे। ऐसे अनेक निर्णय उनके, और जितने जीआरों में बदलाव आए, जितने जीआर, सब माननीय मुख्यमंत्री के प्रयत्न से, उनके उससे सहयोग से, आयोग को जितना उनका साथ है, आशीर्वाद है, उसके वजह से सब काम को अंजाम
दिया जा रहा है। कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है, टाइमिंग क्या है, कौन कौन आने वाला है? कुंदनलाल वाचनालय ग्राउंड है, दक्षिण पश्चिम में माननीय मुख्यमंत्री साहब का विधानसभा है। वहाँ पे एक बड़ा परिसर है, पटेल चौक के पास मैदान है बड़ा, उसमें एक भव्य डोम डाला गया है कि इसमें 10,000 लोग की व्यवस्था की गई है। इसमें भोजन, जिसमें सामान का वितरण, उसमें मुख्य अतिथि तौर पे माननीय पालक मंत्री श्री बावनकुळे साहब रहेंगे, आशीष जी जायसवाल मंत्री वो रहेंगे, रविंद्र चौहान महाराष्ट्र राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। नागपुर शहर के अपने महापौर प्रथम नागरिक श्री नीताताई ठाकरे, उप महापौर लीलाताई हाथीबेड़, स्टैंडिंग चेयरमैन शिवानीताई डानी हैं, उसमें बाल्या बोरकर सत्ता पक्ष नेता, हमारे कमिश्नर साहब नागपुर महानगर पालिका, अपने जिला के कलेक्टर श्री कुमार आशीर्वाद साहब हैं, समाज कल्याण की सहायक आयुक्त थे, प्रादेशिक आयुक्त थे, पुलिस डिपार्टमेंट सभी डीसीपी है, ये अपने सीपी सर है, ऐसे अनेक शासकीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मार्फत से वो काम हो रहा है। लोकवाहिनी मीडियासाठी सचिन जुडापे यांची रिपोर्ट, नागपूर।